नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों इन प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस एग्ज़ाम में जो पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों हमने 9 टॉपिकों को कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित रहेगा। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन, अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है। तो डाटा को शेयर कौन करता है? वो करता है नेटवर्क शेयर करता है। दोस्तों किसी नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का अर्थ होता है। तो कनेक्टिविटी का अर्थ क्या होता है? जब नया कंप्यूटर होता है तो उसमें होता है दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम और नेटवर्क कनेक्शन। जो नेटवर्क कनेक्शन लगाया जाता है दूसरे कंप्यूटर के साथ, उसे कंप्यूटर कनेक्टिविटी का अर्थ है। ये कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन क्या कहलाता है? तो एक कलेक्शन कहलाता है नेटवर्क। नेटवर्क के द्वारा इन्हें अधिक से अधिक कंप्यूटर को एक ही कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड के बीच होने वाला कम्युनिकेशन होता है। तो ये क्या होता है? सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होता है दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों संचार माध्यमों में बैंडविड्थ का अर्थ क्या होता है? तो बैंडविड्थ का अर्थ क्या होता है? डाटा वहन करने की क्षमता या क्षमता ये कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। डाटा वहन करने की क्षमता कहलाती है बैंडविड्थ। सॉफ्टवेयर फाइल के आकार को छोटा करता है ताकि उसे इंटरनेट पर अधिक तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जाए। ये कौन करता है? तो कंप्रेशन करता है। इस छोटा जो डाटा आप बना रहे हो, कंप्यूटर में फाइल बना रहे हो, उसका जो आकार है वो छोटा कौन करता है? तो ये करता है कंप्रेशन। ISDN का विस्तृत रूप है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। जो ISDN है इसका जो फुल फॉर्म है ये है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन भी कहते हैं और मॉड्यूल भी कहते हैं। उच्च गति से प्रकाश संकेतों द्वारा डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये कर सकता है फाइबर ऑप्टिक केबल कर सकता है। जो फाइबर ऑप्टिक केबल लगे होते हैं कंप्यूटर में जो नेटवर्क से संबंधित होते हैं वो ट्रांसफ़र करता है। कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सम का अर्थ है, तो यह अर्थ है वह तकनीकी जो एक मीडियम से एक साथ एक से अधिक सिग्नल भेज सकती है। मतलब जैसे आप एग्ज़ाम देते हो ऑनलाइन, तो उस समय एक ही कंप्यूटर उन सभी कंप्यूटर को जो सर्व कर रहा होता है वो एक ही कंप्यूटर के द्वारा उन कंप्यूटर को सभी को सर्व किया जाता है, उसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। लेन से जुड़े कंप्यूटर, तो लेन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो कंप्यूटर होते हैं उसे कहते हैं सूचना और पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं। ये जो लेन से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं ये सूचना पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर और पेरिफेरल के छोटे समूह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेन। ये हमने देख लिया। मॉडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। तो ये कौन जोड़ता है? डायल अप कनेक्शन जोड़ता है। ये मॉडेम टेलीफोन लाइन के कंप्यूटर के नेटवर्क को जोड़ता है, डायल अप कनेक्शन। DSL किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण? तो ये ब्रॉडबैंड है दोस्तों, DSL। कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति, प्रेषण होता है भेजना, प्रेषण की गति मापने की इकाई क्या कहलाती है? बिट प्रति सेकंड कहलाती है, जिसे BPS भी कहते हैं। WAN का पूरा रूप, तो WAN का पूरा रूप है वाइड एरिया नेटवर्क, और LAN का पूरा रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। ये इसकी फुल फॉर्म है। वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में बाई डायरेक्शन लिंक होते हैं,
तो डायरेक्शनल लिंक होते हैं मैश में, जिसे टोपोलॉजी मैश कहते हैं। संचार उपग्रहों का प्रयोग होता है, तो संचार उपग्रहों का प्रयोग कैसे होता है? तो संचार संकेत प्राप्त करने और उसे पुनः प्रेषित करने के लिए, पुनः प्रेषित मतलब दोबारा भेजने के लिए किया जाता है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा क्या कहलाता है? डायल अप सर्विस सबसे धीमा नेटवर्क कनेक्शन सेवा है। टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक कहलाती है। इंटरनेट उदाहरण है, तो इंटरनेट उदाहरण है, ये है लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है इंटरनेट। उसके बाद दोस्तों संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वो कहलाता है वेन। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN का अर्थ है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसमें जो SWAN का क्या अर्थ है? तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसका अर्थ है, फुल फॉर्म है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संकेतों का संचारण होता है, तो आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा इसका चित्र संदेश होता है दोस्तों। दो या अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। दो डिवाइसों का जो मीडियम होता है उसको शेयर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। सिम का पूरा रूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म है सिम की, SIM। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में प्रयोग किया जाने वाला अनन्य रूप में निजी नेटवर्क होता है, तो निजी नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे लेन कहते हैं। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है, जो कॉलेज परिसर तक ही सीमित होता है। सी ब्रांड प्रेषण में प्रयोग होता है, तो सी ब्रांड प्रेषण में प्रयोग होता है, ये होता है 6GHz आवृत्ति का एक प्रेषण होता है, उसमें ये प्रयोग होता है। मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी का अर्थ है, इसका अर्थ है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसका CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीज़न मल्टी एक्सेस। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आर्थिक परिवर्तन पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर ये कार्य करता है। किस कार्ड में आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? जो कंप्यूटर कोड है वो किसके द्वारा जुड़ सकता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा, NIC के द्वारा ये जुड़ सकता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से। बिना केबल के प्रयोग से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? उसे कहते हैं वायरलेस के द्वारा, बिना जो केबल के द्वारा कंप्यूटर में नेटवर्क डिवाइस जोड़ा जा सकता है। मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम कहते हैं इसे, मॉड्यूलेटर डी को। मॉडेम को जोड़ा जाता है तो टेलीफोन लाइन में मॉडेम को जोड़ा जाता है। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? रिस प्रयोग किया जाता है। वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क्स के बीच डाटा पैकेज और मैसेज भेजता है उसे कहते हैं राउटर कहते हैं उसे दोस्तों, जो मैसेज को भेजता है और पैकेज करता है। सिंगल मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन की भूमिका निभाता है, तो मॉडेम ये इसकी भूमिका निभाता है सिग्नल मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन की। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है, तो ये इंटरनेट का उदाहरण है। जो प्राइवेट अवरुद्ध करती है प्राइवेट कंपनियां वाइड नेटवर्क का, ये एक मुख्य उदाहरण है इंट्रानेट। WI
मैक्स किस से संबंधित है? तो ये संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं रिपीटर का प्रयोग कहते हैं, उसे उपयोग किया जाता है सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए। अभ्यासी निजी परिपथ जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है वो क्या होता है? किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ जो प्रयोक्ता को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है, उसे कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम, अभ्यासी निजी परिपथ कहते हैं उसे। बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है। बेतार मतलब वायरलेस कहते हैं बेतार को। तो ये कौन सी तकनीकी है? उसे कहते हैं ब्लूटूथ। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में कौन सी युक्ति का प्रयोग फिजिकल लेयर में होता है? उसे कहते हैं रिपीटर। रिपीटर का प्रयोग फिजिकल लेयर में होता है। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है या भेजा जाता है उसे कहलाते हैं टोकन। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देता हो तो प्रयोग कहलाता है, वह प्रयोग क्या कहलाता है? उसे कहते हैं इंटरनेट। मॉडेम का पूरा रूप है मॉड्यूलेटर डेमोलेटर कहलाता है, डीमोलेटर कहलाता है। WLL का पूरा रूप है वायरलेस इन लोकल लोप कहलाता है, वायरलेस इन लोकल लोप WLL का पूरा रूप है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़कर सूचना भेजना कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचना भेजी जाती है उसे नेटवर्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, तो ये क्या कहलाता है? मॉडेम के द्वारा यह आउटपुट को टेलीफोन लाइनों में प्रेषित किया जाता है। मॉडेम परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, ये परिवर्तित करता है मॉडेम। LIFI उच्च गति डाटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। यह एक बेतार मतलब वायरलेस प्रौद्योगिकी है तथा जिसे वाईफाई के कई गुना तीव्र होता है, जो वाईफाई से कई गुना तीव्र होता है उसे कहते हैं LIFI। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस, तो कनेक्टिंग डिवाइस क्या होता है? राउटर, हब या स्विच, ये कंप्यूटर कनेक्टिंग डिवाइस है। डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई किसे कहते हैं? बिट प्रति सेकंड, जिसे BPS कहते हैं। GSM का अर्थ है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म है। कंप्यूटर डाटा को भेजता व प्राप्त करता है, तो भेजता और प्राप्त करता क्या कहलाता है? डिजिटल सिग्नल के रूप में भेजा भी जाता है और प्राप्त भी इसी के द्वारा किया जाता है। किसी वायरलेस नेटवर्क को रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है, तो उसकी रेंज 50 किलोमीटर तक वाईफाई की हो सकती है। वाईफाई की रेंज वाई मैक्स की रेंज हो सकती है दोस्तों, वाईफाई की नहीं दोस्तों, वाई मैक्स की रेंज हो सकती है 50 किलोमीटर तक। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।